हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल माय चैनल। तो आज मैं आप सबको ले चल रही हूँ अपनी ट्यूशन क्लास में, जहाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ वर्णमाला और मात्राएं। तो चलिए देखिए मैं अपने बच्चों को कैसे मात्राएं पढ़ाती हूँ। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मात्रा। लेकिन मात्रा स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं और उसी कहानी को हम मात्राओं को कनेक्ट करते हुए बताते जाएंगे। ओके? एक बार क्या होता है, क्या आप सब कहानी के लिए तैयार हो? यस मैम। एक बार क्या हुआ, भगवान जी ने बहुत सारे लोगों को बना दिया और वो लोग कौन थे? अक्षर थे। बहुत सारे अक्षरों को बना दिया और उन्हें क्या किया? धरती पे भेज दिया। जब वो ढेर सारे अक्षर धरती पे आए तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम एक परिवार बनाओ और तुम्हारे परिवार का नाम है वर्णमाला। ठीक है, भगवान ने नाम तो दे दिया परिवार को वर्णमाला। लेकिन अब क्या हुआ कि जो वर्णमाला के सारे अक्षर थे सब आपस में झगड़ने लगे कि कैसे मुझे कौन जानेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बिना नाम के कोई किसी को नहीं पहचानता। जब तक उसकी कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है तो कोई उसको पहचान नहीं पाता। ये सब आपस में झगड़ने लगे। फिर भगवान से पूछे कि भगवान जी, ये हमें बताइए कि आपने हमें धरती पे भेज तो दिया, लेकिन लोग मुझे जानेंगे कैसे, लोग मुझे जानेंगे कैसे? सब आपस में भगवान से सवाल करने लगे। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग लड़ाई मत करो। मैं क्या करता हूँ कि आप लोग को 2 भागों में बांट देता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि 13 अक्षरों को चुना और उन 13 को मिला करके एक जगह रख दिया और उनको कह दिया कि चलो अब से तुम्हारा नाम हो गया स्वर। ठीक है, ये तो हो गया स्वर। फिर उन्होंने 33 और अक्षरों को उठाया और उन्हें बोला कि आज से तुम्हारा नाम हो गया व्यंजन। अब इतना तो हो गया कि उन्होंने वर्णमाला के परिवार को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए 2 भागों में इन्हें बांट दिया कि चलो तुम स्वर हो और इतने सारे ये अक्षर जो हैं व्यंजन हैं। लेकिन व्यंजन तो चुप रहा। ये जितने अक्षर थे इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, शांत हो गए। लेकिन जो स्वर का परिवार था, ये जो सारे सदस्य थे, ये फिर से झगड़ने लगे। इन्हें तो अभी भी अपनी पहचान के लिए चिंता होने लगी। अब फिर ये लड़ने लगे कि भगवान जी, ये आपने नहीं ठीक किया है, कोई हमें कैसे पहचानेगा कि हम कौन हैं? हमें कुछ ऐसा पहचान दीजिए जिससे कि लोग हमें पहचान सकें, हमें स्पेशल तरीके से हमारा नाम जान सकें। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मात्रा एक मात्रा बनाता हूँ जिससे कि आराम से सब लोग पहचान सकेंगे। फिर उन्होंने कहा आपको कहा कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हो, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। तो तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम व्यंजन परिवार के हर सदस्य के साथ जुड़े रहोगे। उन्होंने ऐसे कह दिया, देखो हम जब क बोलते हैं तो आता है कि नहीं, ऐसे ही हम ख बोलते हैं तब भी आ आता है। मतलब गॉड इसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे को, इसलिए इन्होंने इसको ये वरदान दे दिया कि तुम सारे व्यंजन के साथ मिले रहोगे। लेकिन आपको उन्होंने कहा कि चल मैं तुम्हें एक पहचान देता हूँ और तुम्हारे आगे लगा देता हूँ ये डंडा। अब तुम्हारी पहचान यही होगी कि तुम्हारे साथ जब ये डंडा आएगा तो लोग तुम्हें कहेंगे आ, और ये तुम्हारी हो गई मात्रा। अब फिर ऐसे ही गॉड ने छोटी को बोला कि चलो तुम थोड़ा कमज़ोर हो, इसलिए मैं तुम्हें जो है थोड़ा सा कम पावर देता हूँ और तुम्हारे लिए पीछे से चोटी होगी। ये देखो, जो हाथ हम खाना खाते हैं ये ज़्यादा काम करता है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत होती है। लेकिन जिससे हम खाना नहीं खाते हैं इसमें कम ताकत होती है। तो गॉड ने इसीलिए इसको कहा कि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हारे साथ पीछे से चोटी आएगी और लोग तुम्हें कहेंगे छोटी ही। फिर उन्होंने बड़ी को कहा कि तुम्हारे साथ बहुत पावर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे से चोटी देता हूँ और लोग तुम्हें कहेंगे बड़ी। फिर उन्होंने ऊ को देखा तो कहा अरे तुम्हारा मुंह तो उल्लू की तरह है। उसको देखते कहा कि तुम्हारा मुंह तो उल्लू की तरह है, इसीलिए मैं उल्लू की तरह तुम्हें पूंछ देता हूँ, उल्टी पूंछ। और उन्होंने ये ऊ को दे दिया उल्टी पूंछ और कह दिया कि तुम्हारी ये जब भी तुम्हारे साथ आएगा ये तुम्हारी पहचान होगी। फिर उन्होंने ऊ को देखा, बड़ा ऊ को, कि ये छोटा ऊ हो गया और ये बड़ा ऊ। अब आपने ऊन देखा है
ऊन का धागा ऐसे लटका रहता है ना, इसमें ऊन में भी लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि चलो जैसे तुम्हारे साथ लटका हुआ है ऐसे मैं तुम्हें एक सीधी पूंछ देता, और ऐसे ही तुम जो है तुम्हारे साथ ये पूंछ लगी रहेगी, और जहाँ भी ये पूंछ आएगी सब जान जाएंगे कि ये बड़ा ऊ है। फिर री जो है इसको कहे, भाई तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम तो सांप जैसे दिखते हो, ऐसे ऐसे इसलिए दिखा है। री की मात्रा कैसे रहती है, ऐसे लगी रहती है ना, तो ऐसे, तो ये सांप के फन की तरह है ना। तो उन्होंने कहा कि चलो आज से तुम्हारा मुंह मैंने सांप की तरह बना दिया, तुम जब भी ऐसे आओगे तो तुम्हें देख करके लोग डर जाएंगे। अच्छा, ये तो री तक की बात हो गई। फिर एक ही बारी आई, तो एक को उन्होंने कहा, भाई तुम्हें मैं एक चोटी देता हूँ, तुम कहीं भी जब एक चोटी में आओगे तो लोग कहेंगे ये ए है, और ए को बोले कि तुम थोड़ा ए से बड़े हो, इसलिए जब तुम्हें लोग देखेंगे तो तुम्हें देखने के बाद लोग दो चोटी देखेंगे, तब जानेंगे कि ये ए है। इतना तो ए की बात हो गई। फिर गॉड ने कहा, ठहरो ठहरो, ओ आओ, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ करूँगा। फिर गॉड ने क्या किया, ओ को कहा कि भाई मैं तुम्हें चोटी तो दूंगा एक ही, लेकिन तुम्हें एक साथ में डंडा भी दूंगा। उन्होंने ओ को दे दिया एक चोटी के साथ एक डंडा। तो कहें कि जब तुम्हारे एक चोटी के साथ एक डंडा आएगा तो लोग पहचान जाएंगे तुम्हें कि तुम ओ हो। और फिर आओ को कहा कि भाई चोटी मैं तुम्हें एक नहीं दो दूंगा, लेकिन साथ में तुम्हारे भी रहेगा डंडा, और जब एक डंडे में दो चोटी लगी रहेगी तो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। फिर अंग ने कहा, जरा हमें बताइए लोग हमें कैसे पहचानेंगे। तो कहें, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सबके माथे पे बिंदी बना देता हूँ। जब किसी भी अक्षर के ऊपर ये बिंदी आएगी सब जान जाएंगे कि ये अंग है। और अह को बोले कि भाई जब तुम बगल में दो बिंदी लेके आओगे तो लोग तुम्हें कहेंगे कि ये अह है, लेकिन तुम दोनों स्वर नहीं कहाओगे, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसीलिए तुम दोनों को मैं अयोगवाह बना दे रही हूँ। न तो लोग तुम्हें स्वर कहेंगे और न तो तुम्हें व्यंजन कहेंगे। तुम रहोगे स्वर के साथ, लेकिन आवाज दोगे व्यंजन की, इसीलिए लोग तुम्हें न स्वर कहेंगे न व्यंजन कहेंगे, और तुम हो जाओगे अयोगवाह। और इस तरह से गॉड ने सारे स्वरों को उनकी पहचान दे दी। और फिर उसके बाद सब मात्राएं क्या हुई, खुश हो गई एकदम से, और सब आपस में खिलखिला उठे और एक दूसरे से बात करने लगे कि मेरी पहचान ये है, मेरी पहचान ये है। और ऐसे क्या हुआ, सब आपस में खुशी खुशी रहने लगे। तो अब मुझे बताओ, कहानी पसंद आई? और क्या मात्राओं को आप समझ पाए? जब कभी भी आप एक डंडा देखोगे तो वो कौन सी मात्रा हो जाएगी? ना, आ। एक डंडा मतलब आ की मात्रा। और कौन कम पावर वाला है? छोटी। कौन सी? छोटी। हाँ, कम पावर वाला छोटी, इसीलिए गॉड ने उसको उल्टे हाथ में दे दिया। और ज्यादा पावर किसके पास है? बड़ी। तो गॉड ने उसको बड़ी बना दिया। फिर उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा उल्टा हो गया और बड़ा ऊ की मात्रा सीधा हो गया। फिर री नाक जैसे था, उसको नाक बना दिया ऐसे करके। और ए की मात्रा को बोला कि तुम भाई एक चोटी ले लो, और ए की मात्रा को बोले कि तुम दो चोटी ले लो। ओ को बोले कि भाई तुम चोटी तो एक ही रहेगी, लेकिन तुम्हारे साथ एक रहेगा डंडा। और ओ को डंडे के साथ दे दिया दो चोटी। औ की मात्रा, अंग की मात्रा बिंदी हो गई, और अह की मात्रा दो बिंदी लेके आ गई। ओके, स्टोरी पसंद आई? आप सबको मात्रा समझ में आ गई? ओके,
तो आगे से जब भी मैं पूछूंगी मुझे जवाब दोगे ना?